हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि मायके में रहने की स्थिति या मायके में रहने पर किसी भी औरत को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या क्या इंसल्ट झेलना पड़ता है, क्या क्या अपने आप को दुख में रहते हुए भी वो दुखों को आप व्यक्त नहीं कर पाती हो, उसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी हमने पहले भी डाल रखा। आज का यह वीडियो मान के चलिए ये पार्ट 2 है। कोई भी औरत, कोई भी स्त्री, कोई भी महिला जब भी कभी अपने मायके में अपने पति को छोड़कर रहती है, यानी कि शादी के बाद कोई भी महिला मायके में रहती है, तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मायके में रहना ना रहना, इसके बारे में स्पष्ट मैं बताऊंगा। एक बात और मैं बताऊंगा कि किन स्थितियों में आपको किसी कीमत पे भी मायके में नहीं रहना चाहिए। देखिए, पति पत्नी का जब विवाद रहता है तो उस विवाद की जड़ या तो पति या पत्नी या दोनों। पहली बात, या तो पति या पत्नी या दोनों। देखिए, कोई भी विवाद है तो ऐसा नहीं कि बिना दोनों के हाथ लगाए विवाद आता है। कुछ न कुछ गलतियां पति की भी होती हैं, कुछ न कुछ गलतियां पत्नी की भी होती है। अब किसकी ज़्यादा है, हर वो विवाद में अलग अलग बातें हैं। किसी विवाद में पत्नी की गलती ज़्यादा होती है, पति की कम होती है। किसी विवाद में पति की ज़्यादा गलती होती है, पत्नी की कम। दूसरी बात, किसी किसी विवाद में किसी की कोई गलती नहीं होती है। तीसरी बात, किसी के विवाद में सिर्फ और सिर्फ मायके वालों की गलती होती है, और किसी विवाद में सिर्फ और सिर्फ पति के सास की गलती होती है, और कभी कभी किसी विवाद में सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदारों का रोल होता है। अब आपका विवाद किस कैटेगरी में आया, जो मैंने बताया है वो आप जानो, वो तो मैटर डिस्कशन के बाद पता चलेगा। दूसरी बात ये कि देखिए, अगर मायके वालों के कारण विवाद है और पति आपको रखना चाहता है और कहीं ना कहीं पत्नी भी अपने ससुराल जाना चाहती है, पति के साथ जाना चाहती है, लेकिन स्थितियां ये आती है कि मायके वाले कहते हैं कि अगर तुम उसके साथ जाओगी या उसके साथ रहोगी तो किसी कीमत पे मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, मैं समझूंगा कि आज के बाद मेरी कोई बेटी नहीं थी, वो मर गई, वगैरह वगैरह। हालांकि हर जगह, हर विवाद में, हर मायके वाले या हर रिश्तेदारी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है, ये भी मैक्सिमम केसों में मैंने देखा है। तो ऐसी स्थिति में वो महिला, वो लड़की, वो औरत, वो पत्नी नहीं डिसाइड कर पाती है कि मुझे मायके छोड़ना चाहिए, यानी कि अपने ससुराल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसी के साथ, इसी के क्रम में वो मायके में तमाम जलालतों को झेलती रहती, तमाम बेइज्जती को झेलती रहती है। क्यों? कारण उसका यह है क्योंकि भाई वो ससुराल नहीं जा पा रही लोगों के कारण। देखिए, एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं, ऐसे भी लोग, हालांकि मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, कभी आप एक तरह से ऐसा सोचें कि कभी कोई प्रेमी जोड़ा होता है तो वो बिना समाज की परवाह किए, बिना दुनिया की परवाह किए, बिना घर परिवार की परवाह किए, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन वो भाग जाता है कि नहीं भाग जाता है। ऐसी औरतों को भी चाहिए कि तुम शादी करी हो, तुम्हारा पति है, अगर मायके वाले नहीं भी राजी हो रहे हैं तो बिल्कुल उनको छोड़ के चली जाओ। और वो जब भी कहें कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, सीधे बता देना, कोई ज़रूरत नहीं, जब तुम रिश्ता रखोगे तब हम रिश्ता रखेंगे। गारंटी से मैं कह रहा हूँ, कोई भी लड़की का ससुराल है, उसके घर में उसको एक एक रुपये का हिस्सा लेने का अधिकार है। मैं अधिकार की बात कर रहा हूँ। एक एक प्रॉपर्टी को बंटवाने का रास्ता है, लेकिन अभी यही काम मायके में कर लो, रहो मायके में, और कह दो अपने बाप से, पिता से, कह दो अपने भाइयों से कि जितना ही लोगों का हिस्सा है, तुम लोगों का हिस्सा है, उतना मेरा भी है।
तो अगर 10 बीघा खेत है, 4 लोग है, एक बहन है, तो कह दो कैसा है कि एक हिस्सा मेरा भी, 2 बीघा मेरे नाम भी करो, या अलग कर दो, मैं उसी में जीवन यापन करूंगी, एक कमरा मेरे लिए भी अलग कर दो। देखो फिर तुम्हारी असली औकात का पता उसी दिन तुम्हारे मायके वालों द्वारा पता चल जाएगा जिस दिन तुम ये बात रख दोगे। लेकिन यही आप ससुराल में बात कर लो, तो जब कहोगी तुम्हें अलग घर दिया जाएगा, जब कहोगी तुम्हें अलग रहने लगेगा पति। मैक्सिमम केसों में तो पति अपने घर वालों से दूर ही रखता है। आजकल तो नौकरी का सिलसिला है, तमाम चीज़ें हैं, चाहे प्राइवेट जॉब हो, सरकारी जॉब हो, तो आदमी ज़्यादातर अपनी पत्नी को अलग ही रखता है। और शादी के बाद वैसे भी लोग अलग रहते हैं। तो स्थिति यहाँ ये नहीं है। मायके में रहना न रहना ये पत्नी पर डिसाइड करना होता है, उसको डिसाइड करना होता है कि क्या जलालतें झेल रही हूँ मैं, किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। बाकी तो बहुत सी चीज़ें हैं, आपका जो मन करे वो आप करो। अगर पति रखना चाहता है, पत्नी रहना चाहती है, तो उसे बिना किसी की परवाह किए बगैर, हाँ एक बात यह है कि विवाद हो गया, मुकदमे हो गए, अब पति कह रहा कि अब मैं नहीं रखूँगा तुमको, या वो कह रहा है कसम, ये सारे केस ख़त्म करने के बाद, या वो तुमसे बात तक नहीं करना चाहता है, तो धीरे धीरे बात मैसेजेस करो। नहीं बात जम रही है, उसके माता पिता से बात करो, या नहीं अपने सास ससुर से बात करो। कहीं ना कहीं तो ये है कि भाई हम गलती मानते हैं अपनी, हमारे मायके द्वारा ये किया गया, तमाम गलती मानो, गारंटी है पति भी मानेगा, उसके घर वाले भी मानेंगे। एक बार कोशिश करके देखो, वही चाल चलन रहेगा, वही रवैया रहेगा, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल सीमेंट हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं।